गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको कृतिका का पाठ साना साना हाथ जोड़ी बढ़ा रही हूँ। अभी तक का मैंने आपको बताया था, लेखिका सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक जाती हैं और वहाँ से उनके पहाड़ी स्थानों पर जाती हैं। जगह जगह पर वो घूमती हैं। कटाऊ जाती हैं, जिसे कि हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। उसके आगे लेखिका बर्फ़ देखने के लिए जाती हैं। उसे वहाँ पे बर्फ़ मिलती है। वहाँ वो स्थान अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना होता है। उसके आगे लेखिका अपनी सहेली मणि से पूछती है क्या उन्होंने मिल्टन की कविता पढ़ी है, और रास्ता और सुंदर ढंग से जल इकट्ठा करते हैं। उसने बताया कि प्रकृति कितने सुंदर ढंग से जल को इकट्ठा करती है तथा गर्मी से व्याकुल लोगों की प्यास बुझाकर शीतलता प्रदान करती है। उसके आगे लेखिका को फौजी चौकियाँ मिलती हैं जहाँ -डिग्री टेम्परेचर होता है। उसके आगे लेखिका बता रही हैं कि यूंगथाना की घाटियों में तरह तरह के फूल खिले होते हैं, जिसे उनके गाइड जितेंद्र ने बताया था कि हर 15 दिनों बाद यह घाटी फूलों की सज जाती है और इस प्रकार लगता है जैसे किसी ने सेज सजाई हो। लेखिका बता रही हैं कि इस रोचक यात्रा से परिपूर्ण इस यात्रा को पूरा करके वह यूंगथामा पहुंच जाते हैं, वापस आते हैं। यूंगथामा की सुंदरता कटाव की सुंदरता की तुलना में बहुत कम सुंदर थी, लेकिन लेखिका को उस मंजिल से कहीं अधिक मंजिल तक की यात्रा रोमांचक लगी है। उसने यूंगथामा में चिप्स बेचने वाली एक सिक्किम युवती से पूछा कि तुम कौन हो। तो उस सिक्किम युवती ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। उसका उत्तर सुनकर लेखिका अत्यधिक प्रसन्न होती हैं कि वे भारत में घुल मिलकर इतना अच्छा अनुभव कर रही हैं। उसने सोचा कि काश कश्मीर की भी इसी तरह की सहज संतुष्टि होती। एकाएक एक कुत्ते ने उनका रास्ता काट दिया होता है और मणि बताते हैं कि यह पहाड़ी कुत्ते हैं। यह केवल पूर्णिमासी की रात को ही भौंकते हैं, वैसे यह कुत्ते कभी भी नहीं भौंकते। इसके पश्चात जितेंद्र ने उन्हें गुरु नानक के फुटप्रिंट वाले एक पत्थर की जानकारी दी कि इस पत्थर पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं, और बताया कि गुरु नानक देव जी की थाली से कुछ चावल जिस स्थान पर गिर पड़े थे वहाँ पर आजकल चावल की खेती बहुत ही अच्छी होती है। अर्थात वहाँ पर उस जितेंद्र ने उन्हें गुरु नानक देव की महिमा के बारे में बताया था। इससे आगे बता रही हूँ, करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उन्होंने फिर उंगली दिखाई। जितेंद्र ने उंगली दिखा के बताया कि मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यहाँ का पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। इस स्थान को खेदिम कहते हैं और इस स्थान पर देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाते हैं वह मर जाते हैं। इन स्थान की मान्यता है कि इस स्थान पर जो भी कोई गंदगी फैलाता है वह मर जाता है। तो तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। लेखिका ने जितेंद्र से पूछा, इसका मतलब है कि तुम पहाड़ों को गंदा नहीं करते हो, यहाँ गंदगी नहीं फैलाते हो। तो उसने अपनी जीभ निकालते हुए अपनी पहले जीभ निकाली और कहा, यह नहीं मैडम, हम पहाड़, नदी, झरने इन सब की पूजा करते हैं। पहाड़ों पर जो भी है नदी है, जो भी झरने हैं, जो भी पहाड़ हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। हम इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। उनके मन में मानता है कि जो इन पहाड़ी इस स्थान को गंदा करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। लेखिका कहती हैं, कभी तो गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा इसे गैंगटॉक नहीं कहते, इसे गतौक कहते हैं। गतौक का मतलब, इसका असली नाम गतौक है। गतौक का मतलब होता है पहाड़। उसने कहा कि हम इसे गैंगटॉक कह रहे हैं, परंतु इसे गैंगटॉक नहीं कहते हैं, इसे गतौक कहते हैं। गतौक का मतलब होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती, वह फिर चालू हो गया, मैडम, यूंगथामा भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। उसने फिर मुझे बताना शुरू कर दिया, मैडम, यह जो यूंगथामा है पहले यह टूरिस्ट
स्पॉट नहीं था, भ्रमण स्थल नहीं था। यहाँ तो सिक्किम जब भारत में मिला, जब यह सिक्किम का हिस्सा हमारे भारत में मिला था, उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के एक कैप्टन थे जिनका नाम शेखर था। शेखर दत्ता के दिमाग में आया यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। उसने यह सोचा कि यह बहुत अच्छी जगह है, यहाँ केवल फौजी रहेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो उसने क्या किया था, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर, उसने घाटियों के बीच छोटे छोटे रास्ते निकाले और अच्छा रास्ता बनाकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया था। अब देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। जितेंद्र लेखिका को बताते हैं, आप देख रही हैं कि अभी भी मजदूर लगे हुए हैं और वह रास्ता बना रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असीम खोज का नाम सौंदर्य है, मन ही मन में कहती गई और जीव आगे बढ़ती चली गई है। इसके क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको। योगथामा को पर्यटक स्थल बनाने का श्रेय किसे तथा किस प्रकार है। योगथामा को पर्यटक स्थल बनाने का श्रेय भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्त को है। सबसे पहले उन्हीं के दिमाग में आया कि यहाँ केवल फौजियों को रखकर क्या किया होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सका। साना हाथ जोड़ी। दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि यात्रा से लौटते समय जितेंद्र ने लेखिका को एक पत्थर की ओर संकेत करते हुए क्या बताया था। यात्रा से लौटते समय जितेंद्र ने लेखिका को एक पत्थर की ओर संकेत करते हुए बताया कि उस पर गुरु नानक जी के फुटप्रिंट हैं, मतलब पैरों के निशान हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक जेब की थाली से थोड़े से चावल छिटकर बाहर गिर गए थे। जहाँ चावल गिरे थे वहाँ आज चावल की खेती होती है। जितेंद्र ने लेखिका को स्कूल से लौटते बाहरी बच्चों के बारे में क्या बताया। जितेंद्र ने बताया तराई में लेकर एक स्कूल है, दूर दूर तक बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। ये हर दिन 3, 3.5 या 4 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल पहुंचते हैं। इनमें अधिकांश बच्चे अपनी माताओं के साथ काम करते हैं। ये लेसन आज आपका यहाँ पूरा हो चुका है। कल मैं आपको नया लेसन पढ़ाऊँगी।